Good morning, students. Today we are going to study a 5 marks topic which is magnetic field on the axis of circular current loop. पिछला आर्टिकल असी कीता ही सेंटर के उत्ते कढ़ना। इत्थे साडे कोल एक करंट कैरिंग लूप है जिहदे विचों करंट आई गुजर रहा है, सेंटर इहदा ओ पॉइंट ते है और इत्थे एक पॉइंट पी है दे एक्सिस दे उत्ते। कॉइल नूं मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखिया, इस तरह रखिया, इस तरह नहीं, इस तरह परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तुसी प्लेन ऑफ पेपर कहना। इहदे एक्सिस दे उत्ते एक पॉइंट पी है जिहदे ते तुसीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, ठीक है। और ए पॉइंट पी इहदे तो आर डिस्टेंस दूर है। बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करके असीं इहनूं सॉल्व करांगे। उहदे लई इत्थे एक करंट एलीमेंट लै लेना मैं डी एल वैक्टर, जिस तरह मैं पहले ही दस्सिया ही पॉइंट सी है, इत्थे पॉइंट डी है, इत्थे भी एक करंट एलीमेंट डी एल वैक्टर लै लैंदे आ। सब नालों पहले बायोट-सैवर्ट लॉ नूं यूज करदे वेले तुसीं करंट एलीमेंट दे करके पी पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड कड्ढना। तो वो पी पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन इस डिस्टेंस नूं आपां एस मान लेंदे, रेडियस इहदा ए मान लेंदे, ठीक है, डिस्टेंस दा स्केयर। क्लियर है ना। ये वाला एंगल किहड़ा एंगल है, ये एंगल है डी एल दा और एस वैक्टर दा। तुसी जे कॉइल दे प्लेन नूं देखो तो डी एल किस डायरेक्शन दे विच आ रहा है, डी एल एस डायरेक्शन च आ रहा है, एस एस डायरेक्शन च जा रहा है। और तुसी डी एल दे विच ते एस दे विच एंगल देखो कितना आ रहा है, 90 डिग्री, डी एल एस, ठीक है। इत्थे एंगल कितना आया, 90 डिग्री। सो दैट्स वाई डी एल जिहड़ा वो परपेंडिकुलर है एस वैक्टर दे, देयरफॉर थीटा 90 डिग्री आ गया, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इहदे विच आपां साइन थीटा की जगह पे 1 पुट कर लेंगे। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस का स्केयर। जे तुसी इत्थों एस कैलकुलेट करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए स्केयर प्लस आर स्केयर के इक्वल आएगा, या एस इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस आर स्केयर का स्केयर रूट आएगा, ठीक। हुण जी इहदे करके मैग्नेटिक फील्ड कड्ढीए इस पॉइंट के उत्ते, तो इस पॉइंट के उत्ते मैग्नेटिक फील्ड फिर तो कितना आएगा, सेम ही आएगा, डी बी डैश मान लेना मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस का स्केयर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी है जिहड़ा ही उपर वाले कंपोनेंट के करके कढ़िया है उपरले, वो इस डायरेक्शन जाएगा, और जिहड़ा नीचे वाले कंपोनेंट के करके आएगा वो इस डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर आएगा, ये भी ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये आया डी बी डैश। हुण मेरे को एस की वैल्यू हैगी है, ये वाली इन्हूं मैं इत्थे रहन दिंदा, ए डी बी डैश हो जाएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आपां क्यू मान लैंदे आ, इसकी डायरेक्शन आपां क्यू डैश मान लैंदे पॉइंट। डी बी इज अलॉन्ग पी क्यू एंड डी बी डैश इज अलॉन्ग क्यू डैश। एक बार दोबारा इत्थों तक। स्टैप नंबर 1 दे विच असीं की करना है, कंसीडर आ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर। लेट द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, या तुसी पेपर लिखना है। असीं मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट के उत्ते कढ़ना है जिहड़ा कि कॉइल दे एक्सिस दे उत्ते है और आर डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ कॉइल तो।
कंसीडर करो कि एक स्मॉल एलीमेंट सी पॉइंट के उत्ते है और डायमीट्रिकली ओपोजिट डी पॉइंट के उत्ते भी स्मॉल एलीमेंट है करंट एलीमेंट और एस ये इक्वल है। ये पहला स्टैप रहेगा। सैकेंड स्टैप दे विच असीं इस एलीमेंट दे करके पी पॉइंट के उत्ते मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करांगे। तो वह मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू आती है बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर। हुण मैं क्या डी एल जिहड़ा है देखा जिधर लग रहा बट इट इज इन दिस डायरेक्शन। डी एल और एस आपस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, साइन थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। इत्थे साइन थीटा की जगह 1 पुट कर देंगे, ये डी बी निकल गया। सिमिलरली डी बी डैश ये इक्वल आएगा। दिस इज अलोंग PQ and this is along PQ dash। स्टैप नंबर 3 की लिखना होंगे। स्टैप नंबर 3 दे विच असीं कहना कि मान लो कि ये वाला एंगल जिहड़ा है CPO ये फाई के बराबर है। ठीक है, जे मैं इत्थे एक्सिस ड्रॉ करदा मतलब वाई एक्सिस ड्रॉ करदा, ठीक है, ते एक्स एक्सिस ड्रॉ करदा, दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई डैश मान लेने नेगेटिव वाई। ए वाला एंगल जिहड़ा आएगा दिस वन ये भी फाई के बराबर आएगा। ठीक है, इन्हूं मैं अलग तो सॉल्व करके तुहानूं दस दांगा कि किस तरह जे एंगल फाई है भी किद्दां फाई है, पर तुसीं हले आर्टिकल दे विच इहनूं फाई लैके चलो। मैं अलग तो तुहानूं इहनूं सॉल्व करके दसदा। डी बी दा इधरले पासे कंपोनेंट आएगा कितना एंगल के नाल वाला कंपोनेंट डी बी कॉस फाई, डी बी का इधरले पासे कंपोनेंट आएगा डी बी साइन फाई। सिमिलरली जिहड़ा साडे कोल डी बी डैश आ रहा है इहदा भी एक इधरले पासे कंपोनेंट बनेगा, एक इधर बनेगा डी बी साइन फाई ते इधर बनेगा डी बी डैश डैश कॉस फाई। ठीक है, मैं 1 बाय 1 फिगर नूं कंप्लीट किया है, इस करके तुहानूं क्लीयरली समझ आ जाएगा। जो तुसीं लिखोगे भी तो फिगर नूं डायरैक्टली नहीं बनाना, स्टैप बाय स्टैप बनाना जिस तरह मैं तुहानूं इहदे विच सिखाया है। हुण स्टैप नंबर 4, स्टैप नंबर 4 है साडा कि तुसीं देखो जिहड़े कंपोनेंट पी वाई और पी पॉइंट पी वाई और पी वाई डैश वाले पासे है डायमीट्रिकली ओपोजिट एलीमेंट्स के करके जिहड़े कंपोनेंट्स वाई एक्सिस वाले पासे है पी वाई और पी वाई डैश बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल ईच अदर। ठीक है, सारे कैंसल कर देंगे। इस तरह किते भी डायमीट्रिकली ओपोजिट करंट एलीमेंट्स के करके जिहड़े भी वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएंगे बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट एक दूसरे नूं कैंसल कर देंगे। जिस तरह डी बी कॉस फाई डी बी डैश कॉस फाई कैंसल हो जाएंगे। बट जिहड़े कंपोनेंट पी एक्स के अलोंग है डी बी साइन फाई डी बी डैश साइन फाई दे विल एड अप, ये ऐड हो जाएंगे। सारे ही डायमीट्रिकली ओपोजिट कंपोनेंट्स जिन्ने भी तुसीं लोगे एलीमेंट्स इस कॉइल के उत्ते उन्हां सारियां दे करके जिहड़े मैगनैटिक फील्ड का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे के सारे सम हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। हुण इन्हां दोनों नूं आपां ऐड करके ते टोटल मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट कर लांगे। हुण टोटल मैगनैटिक फील्ड फिर किते इक्वल आएगा, टोटल मैगनैटिक फील्ड पी एक्स के अलोंग जिन्ने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उन्हां सारियां दा सम आएगा। सम मतलब इंटीग्रेशन आएगा। अलोंग किधरली डायरेक्शन च है, अलोंग पी एक्स। ठीक है ना, हुण वैल्यूज पुट कर देंगे हैं। इत्थों दी वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन एस दा स्क्वायर इनटू हुण ए साइन फाई इनू भी सॉल्व कर लेंगे हैं। साइन फाई साढ़े को किदे बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेनस है एस। सारा कुछ कांस्टेंट है, इन्होंने बाहर काट दो। μ0 कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट आई कांस्टेंट एस क्यूब हो जाएगा नीचे एंड ए आल्सो कांस्टेंट, अंदर बचा डी एल।
डीएल की इंटैग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एस का क्यूब ए इंटू 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर। ठीक है, ये बराबर आ गई और बी कि इक्वल आया साढ़े को, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई ए स्केयर अपॉन एस का क्यूब। हुण एस की वैल्यू पुट कर दो, साढ़े को एस की वैल्यू है ही है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इंटू ए स्केयर अपॉन एस का क्यूब। जो यदा क्यूब करोगे तो ए स्केयर प्लस आर स्केयर दी पावर 3/2 हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हुण इहदे स्पैशल केसिस भी करते हैं। स्पैशल केसिस दे विच सब तो पहला केस आएगा साडे कोल कि जे कॉइल दी n टर्न्स होन, नंबर ऑफ टर्न्स n होन, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड तो ही इस तरह लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n पाई आई ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस आर दा स्केयर 3/2। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਈ ਨਾਲ 4 ਪਾਈ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10⁻⁷ ਹੈ। दूसरा केस जे है पी पॉइंट सेंटर के उत्ते आ जाए तो आर कि इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, मतलब पी पॉइंट में सेंटर से लिया ना, मतलब एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, तो आर की जगह तो इतने 0 आ जाएगा, बी कि इक्वल आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर अपॉन ए की पावर 2 है ना, तो 2 ना 2 कैंसल क्यूब हो जाएगा, तो इतों एक कट गया। जो इनू तुम ये कट करोगे इतने तुहाडे कोल कल्ला ए बचेगा। ठीक है, तीसरा केस है जेकर पॉइंट पी बहुत दूर हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द कॉइल, तो फिर आर बहुत ज़्यादा होएगा ए तो इतों ए नू निगलैक्ट कर दो, बाकी सारा सेम। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर अपॉन आर की पावर 3। ठीक, ये भी स्पेशल केस बनता। हुण एक ग्राफ भी देख लो, जे पी पॉइंट नूं इहदे लागे लैके आओ, इधरले पासे लैके आओ, दूर लैके जाओ, उहदे करके मैग्नेटिक फील्ड ते डिस्टेंस दे विचकार ग्राफ दा रिलेशन। जो सेंटर के उत्ते है, सेंटर के उत्ते मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और जिदा जिदा दूर जाई जाओगे इस तरह घटता जाएगा। और सिमिलरली जो इधरले पासे भी जाओगे तो सेंटर तो दूसरे पासे भी फिर घटता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, जिन्ना दूर जाओगे करंट कैरिंग कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, नैक्सट आंदा क्लोक रूल। क्लोक रूल पोलैरिटी दसता है किसी भी फेस की कॉइल दे जो करंट फ्लो कर रहा है। जिस तरह जेकर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो कॉइल का ए वाला फेस, करंट जे क्लॉकवाइज फ्लो करे तो कॉइल का ए फेस सॉरी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो ये फेस देखिए चेक करके नॉर्थ बिहेव करेगा, और जे करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे, ठीक है, क्लॉकवाइज फ्लो करे जिदा घड़ी चलती है, तो उपरला फेस जिहड़ा है वो साउथ आएगा। ठीक, हुण इन्हूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो। मेरे को एक कॉइल है, इस कॉइल दे विच करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसदा मतलब इधरला फेस इहदा साउथ बिहेव करेगा। ध्यान नाल पेन वाल देखियो। हुण मैं पेन नूं एक ही डायरैक्शन घुमा रहा जिद्दां पहले ही, ठीक है, एक पासा साउथ बिहेव कर रहा है, दूसरा पासा नॉर्थ बिहेव कर रहा है। इसका मतलब जो इधरला पासा साउथ है तो इधरला पासा नॉर्थ है। क्लीयर, ये है क्लोक रूल जिहदे नाल असीं पोलैरिटी दस सकते हैं कॉइल के किहड़े फेस ते नॉर्थ होएगा, किहड़े फेस ते साउथ होएगा। मेरियां गल्लां नूं इन्ने ध्यान नाल सुनिया, इहदे लई थैंक यू सो मच। आई होप कि तुसीं बहुत मेहनत कर रहे होवोगे
ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।